चंपारण न्यूज दर्शन की सभी खबरें आप तक पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और घंटी को बजाएं। हरतालिका तीज व्रत करने से पति को लंबी आयु व संतान सुख की होती है प्राप्ति। आचार्य मुकेश पांडेय। रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र में श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न हुआ हरतालिका तीज व्रत। रामगढ़वा पूर्वी चंपारण हरतालिका तीज व्रत करने से सुयोग्य वर पति को लंबी आयु व संतान सुख की प्राप्ति होती है। उक्त बातें रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के शहीद अरविंद नगर भटिया गांव निवासी आचार्य मुकेश पांडेय ने रेशमा देवी कन्या +2 विद्यालय रामगढ़वा के प्राचार्य व परसौना मदन गांव निवासी अनिल कुमार सिंह के दरवाजे पर हरतालिका तीज व्रत का कथा सुनाने के दौरान मंगलवार की देर संध्या में कही। उन्होंने कहा कि हरतालिका 2 शब्दों का मेल है। हरत का अर्थ अपहरण और अलिका का अर्थ है महिला मित्र। शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए गंगा नदी के तट पर कठोर उपवास किया था। श्री पांडेय ने कहा कि हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करती है। ज्ञात हो कि यह व्रत भी हरियाली तीज और कजरी तीज की तरह ही निर्जला रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती है और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती है। उन्होंने कहा कि हरतालिका तीज व्रत में सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, जिसमें बिछिया, पायल, कुमकुम, मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी, माहौर, कलश, घी, तेल, दीपक, कंघी, कुमकुम और अबीर आदि शामिल है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य अनिल सिंह के परिवार के अलावा अन्य महिलाएं भी शामिल होकर हरतालिका तीज व्रत कथा सुनी। चंपारण न्यूज दर्शन से मैं हूँ DN कुशवाहा। आज महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है हरतालिका व्रत। रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के शहीद अरविंद नगर भटिया गांव में आज मैं पहुंचा हूं, जहां प्रकांड विद्वान आचार्य मुकेश पांडे जी विराजमान हैं। आइए इनसे जानते हैं हरतालिका व्रत का क्या महत्व है। पांडे जी। ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद और चंपारण न्यूज दर्शन को धन्यवाद कि आप मेरे पैतृक ग्राम अमर शहीद अरविंद नगर भटिया में अभी उपस्थित हुए हैं। आज है हरतालिका व्रत कथा, जिसमें आपके न्यूज प्रसारण को आचार्य मुकेश की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। आइए जानते हैं हम हरतालिका व्रत कथा के विषय में। हरतालिका व्रत कथा के विषय में एक बार भगवान शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते को चबाकर व्यतीत किए। माघ की विक्रम शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में भी खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। उस तपस्या को देखते हुए एक बार नारद जी तुम्हारे घर आए और शादी के विषय में प्रसंग किए, और वह प्रसंग लेकर विष्णु के पास यह हिमालय के द्वारा भेजा गया। उससे तुम दुखी होकर, जब तुम्हें पता चला कि मेरी शादी विष्णु भगवान से करने की चर्चा हो रही है, तो उस समय तुम अपने सखियों के बीच यह बात रखी और सखी लोग तुम्हें घनघोर जंगल में ले जाकर पहुंचा दिया, जिसे हर कर ले जाने के पहुंचाने के संदर्भ में इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को, जिसे उद्धृत होता है तीज, उसी दिन हिमालय आप ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे, और पहुंचने के संदर्भ में जब तुम्हें वहां शिव में लीन तुम्हें देखे और शिव जी वहां उपस्थित हुए, तुमने वर मांगे और शिव जी बोले कि ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही हो, आपकी पाणी ग्रहण संस्कार मुझसे हो। यह देखकर हिमवान वहां प्रसन्न चित्त हुए और कहे कि धन्य हो बेटी, और तुम्हें लाया और उनके साथ शादी की। और उसके बाद जब मां पार्वती प्रश्न की कि बताइए कि नारी जगत का उद्धार कैसे होगा, तो यह
पार्वती जी के प्रश्न के अनुसार शिव जी के द्वारा यह बताया गया कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को जैसे आज जो मिला हुआ है, जो नारी वर्ग के लोग इस व्रत को करेगी उन्हें पार्वती का स्वरूप और शक्ति प्राप्त होगा। इसी संदर्भ में यह कठिन तप 24 घंटा अहर्निशम तप करके, निर्जल रह करके, बिना शयन किए हुए कठिन तप व्रत माँ पार्वती के रूप में हमारी जगत जननी स्वरूपा नारी वर्ग के लोग करती हैं। और इसी उद्धृत कथा को आज उस पावन पर्व को हम लोग मना रहे हैं। इसके लिए सब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने बताया हरितालिका व्रत इसका नाम क्यों पड़ा, तीज व्रत इसका नाम क्यों पड़ा, ये आज तक मुझे जानकारी नहीं हुई थी। आपने बता करके बहुत अच्छा किया। और हरितालिका व्रत करने वाली माँ बहनों के लिए हार्दिक शुभकामना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हरितालिका व्रत के संबंध में मुझे जानकारी दिया। धन्यवाद। जय गुरु।